हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत अकेडमी में। और आज का मेरा टॉपिक है घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी टॉपिक में घातांक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और घातांक को मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक स्तर से बताया है कि जो भी एकदम साधारण स्टूडेंट्स भी हों तो उनको आसानी से समझ में आए। और आज हम लोग देख रहे हैं करनी, और करनी को भी मैं इस तरह से बताने का प्रयास करूँगा कि आप लोग आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए देखते हैं टॉपिक करनी। करनी में यदि किसी संख्या हमको p ले लेते हैं, यदि p एक परिमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक है, और यदि p का nवां मूल, कोई भी परिमेय संख्या जो हम p लिए हैं उसका जो nवां मूल होगा, n मूल, उसको हम लोग p टू द पावर 1/9 या n लिखेंगे। p टू द पावर 1/n या n रूट p एक अपरिमेय संख्या है, तो n रूट p को n का करनी कहेंगे। मतलब n रूट p जो है वो n का करनी है, क्योंकि p का ये 1/nवां मूल है। इसे मान लिया जाए कि किसी संख्या को उसका मूल 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से लिखते हैं, तो ये इस परिमेय संख्या का ये जो है इतना मतलब करनी होता है, इसका ये करनी कहलाता है। इस प्रकार p जो है p/1/n या फिर np, ये जो है ये n का करनी कहलाता है। n रूट p जो है n का करनी है। और करनी में सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लॉ। पहले उसके फॉर्मूला को अच्छी तरह से हम लोग स्टडी कर लेंगे और उसके बाद उसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। सबसे पहले इसका नियम लिख लेते हैं। मेरे इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है, यदि n रूट p टू द पावर n है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कि n, चूंकि यहाँ n का करनी है p, तो यहाँ 1/n टू द पावर n होगा, या यूँ कहें p टू द पावर 1/n इंटू n या फिर p। यदि n रूट p है और उसका पावर p होगा तो n होगा पावर, तो उसका संख्या मान आ जाएगा p। यदि n रूट pq है तो इसका मान हो जाएगा n रूट p इंटू n रूट q। यह सेकेंड फॉर्मूला है। उसी प्रकार का n रूट p/q है, तो इसको हम लोग n रूट p/n रूट q हो जाएगा। अगर n रूट p/q हो जाएगा तो n रूट p/n रूट q हो जाएगा। और उसी प्रकार नेक्स्ट में फॉर्मूला है n रूट p टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा कि n रूट p है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p टू द पावर 1/n इंटू m आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं घातांक में, p टू द पावर अगर n इंटू m है तो ये हो जाएगा p टू द पावर mn या nm कह सकते हैं, तो 1/n इंटू m। तो क्या है p टू द पावर p टू द पावर m/n हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है 5 नंबर कि n रूट p टू द पावर m। तो इस कंडीशन में p टू द पावर m टू द पावर, यहाँ रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। n को रूट को हटाने के पश्चात मतलब p टू द पावर m इंटू 1/n, तो यहाँ भी आ जाएगा p टू द पावर m/n। n रूट p टू द पावर m इक्वल टू p टू द पावर mn, या फिर 4 नंबर फॉर्मूला सकेगा n रूट p टू द पावर m है तो इसका वैल्यू भी सेम होता है p टू द पावर m/n। यदि n रूट p
का भी रूट n रूट p आ रहा है, तो इस प्रकार p टू दी पावर हो जाएगा 1/n और टू दी पावर हो जाएगा 1/, या इसको और हम सिंप्लीफाई करके कहें तो पहले एक ही रूट को हटाते हैं, तो p टू दी पावर हो जाएगा 1/n। ये सेकेंड रूट को हटाते हैं तो p टू दी पावर हो जाएगा m इंटू n, मतलब p टू दी पावर m/n। मतलब ये 6 फॉर्मूला जो है वो हम लोग को मेनली करनी में पढ़ना है। अगर ये 6 फॉर्मूला हम लोग को याद रहेगा तो करनी में जितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सब हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि करनी और घातांक दोनों से मिक्स होके आते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो करनी और घातांक दोनों से मिक्स होके आता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है करनियों का गुना एवं भाग। सबसे पहले हम लोग करनियों का गुना कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे वो सीखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे आते जाएगा वो सब देखेंगे। तो यदि हम लोग करनियों का गुना देखते हैं, यदि n रूट p इंटू n रूट q आ जाता है तो ये हो जाएगा n रूट p इंटू q, और सेकेंड रहेगा n रूट p डिवाइडेड बाई n रूट q, तो आ जाएगा n रूट p अपॉन n रूट q। n रूट p को n रूट q से डिवाइड किया गया है तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं n रूट p अपॉन q। मतलब ये हम मल्टीपल में पढ़ेंगे और ये डिवाइड में, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ये 2 फॉर्मूला से ही बन जाएगा। इसमें एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जांपल है कि रूट 5, 6 रूट 6 और 3 रूट 4 का गुणनफल ज्ञात करें। कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ पर गुणनफल कैसे निकालना है। तो गुणनफल निकालते समय हमको पहले ध्यान देना होगा कि सभी जितने भी करनी है उसका घातांक एक तरह से है, मतलब समान घातांक को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो मल्टीपुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जाएगा 5 टू दी पावर 1/2, दूसरा है 6 टू दी पावर 1/6, और तीसरा है 4 टू दी पावर 1/3 का हमको ये तीनों को गुना करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो संख्या ये 3 दिए गए हैं इसके सभी संख्या का घातांक जो है हमको समान करना होगा। ये 1/2, 1/6 और 1/3 को हम लोग समान घातांक में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी समान घातांक में कन्वर्ट करना हो तो जो संख्या दिया गया है उसका हमको एलसीएम निकालना होगा, लसाअ निकालना होगा। मतलब 2, 6 एवं 3 का लसाअ। तो 2, 3 और 6 का लसाअ जो होगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी 6 डिवाइड हो रहा है और 3 से भी 6 डिवाइड हो रहा है। मतलब 6 वो सबसे छोटा संख्या है जो ये तीनों से डिवाइड होता है। तो प्रत्येक के घातांक को हम लोग क्या में कन्वर्ट करना होगा, 6 में, मतलब 1/6 में। यहाँ 5 टू दी पावर 1/2, तो इसको 3/3 से हम मल्टीपल करते हैं तो इसका जो घातांक 1/6 के रूप में, मतलब 6 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 5 टू दी पावर 3/6, या ऐसे इसको लिखे 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/6, या इसको 5 इंटू 5 इंटू 5। जो 5 टू दी पावर 3/6 आ रहा है तो 5 टू दी पावर 3 ये जो संख्या है ये संख्या इसका घातांक के रूप में आ जाएगा और टू दी पावर 1/6 में आ जाएगा। तो 5 का पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर 1/6, तो कितना आ जाएगा, 5 25 125 टू दी पावर 1/6। सेकेंड है
6 टू द पावर 1/6। तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये ऑलरेडी इसका 1/6 न्यूमरेटर जो है वो ऑलरेडी 6 है, सॉरी डिनोमिनेटर्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे 6 है। और इसके बाद तीसरा है 4 टू द पावर 1/3। तो 4 टू द पावर 1/3, तो 2/2 से इसको मल्टीपल, तब 3 दूना 6 हो जाएगा, 2/6। 4 का घातांक जो हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, मतलब 4 टू द पावर 2 टू द पावर 1/6। तो 4 चौके 16 टू द पावर 1/6। अब सभी तीनों को हम लोग जिसका घातांक जो है वो एक कन्वर्ट कर लिए हैं। 125 का 1/6 हो गया, यहाँ 6 टू द पावर 1/6 और 16 टू द पावर 1/6 हो गया। तो ये तीनों संख्या को पहले हम लोग मल्टीपल करते हैं। मुझे क्या करना था, 5 टू द पावर 1/2 इंटू 6 टू द पावर 1/6 इंटू 4 टू द पावर 1/3, इतने को मल्टीपल करना था। तो 5 टू द पावर 1/2 की जगह क्या आ गया, 125 टू द पावर 1/6 इंटू 6 टू द पावर 1/6 बराबर है ये 6 टू द पावर 1/6 इंटू 4 टू द पावर 1/3। इसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं, 16 टू द पावर 1/6, 16 टू द पावर 1/6। जब ये तीनों को मल्टीपल करते हैं, 125 का पावर 1/6, 6 का पावर 1/6 और 16 का पावर 1/6। जब प्रत्येक का घातांक बराबर है तो उसके आधार को मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ आ जाएगा 125 इंटू 6 इंटू 16 टू द पावर 1/6। जब इसको मल्टीपल कर देंगे, 16 छक 96, 96 गुना 125, तो ये आ जाएगा 12,000 पावर 1/6। मतलब जो इसका आंसर निकला 12,000 टू द पावर 1/6। ये जो संख्या आ गया 12,000 टू द पावर 1/6, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा, कोई भी करनी को मल्टीपल करने के लिए, तो सबसे पहले उस करनी का जो घातांक होगा उसको हम लोग सेम घातांक में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट काम है घातांक को सेम करना, उसके बाद उसको हम लोग मल्टीपल करेंगे। और घातांक को सेम करने के लिए उसके जितने भी घातांक होंगे, करनी के घातांक होंगे, उसको हम लोग उसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के पश्चात प्रत्येक के घातांक को उसी घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर लास्ट में उसे मल्टीपल करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√28 डिवाइडेड बाई 6√8, ये किसके बराबर होगा। तो 4√28 को डिवाइड किए हैं 6√8 से, इसका मान क्या होगा, यहाँ आ रहा है 8 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 1/6, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखेंगे इसके घातांक को हम लोग, इसका घातांक कितना है 1/4, इसका 1/6, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा हम लोग ये देखेंगे। तो 4 एवं 6 का लसर, तो 4 और 6 का लसर क्या आएगा, वो 12 आ जाएगा। सबसे न्यूनतम संख्या 12 है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके घातांक को हम लोग 12 के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो 28 का पावर 1/4 है, इसको 3/3 करेंगे। अब 28 का पावर रहेगा 3/12, या इसको लिखेंगे 28 टू द पावर 3 टू द पावर 1/12। सेकेंड है 8 टू द पावर
1/6। तो 1/6 को 6 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 2/2 करेंगे, तो 8 टू द पावर 2 टू द पावर 1/12 हो जाएगा। मतलब अब देखते हैं कि इस संख्या का घातांक जो आएगा वो समान में कन्वर्ट हो जा रहा है। 28 टू द पावर 3 टू द पावर 1/12 और 8 टू द पावर 2 टू द पावर 1/12 हो जा रहा है। तो 1/14 ये क्वेश्चन मेरा था। 28 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 1/6। अब ये दोनों का वैल्यू क्या आया है वो देख लेते हैं। इसका वैल्यू ये आ गया था और इसका वैल्यू ये आ गया था। तो 28 का पावर 1/4 है, तो इसको लिखा गया है 28 टू द पावर 3 टू द पावर 1/12 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2 टू द पावर 1/12। हम इससे पहले ये पढ़ चुके हैं कि यदि p टू द पावर m डिवाइडेड बाई q टू द पावर n, ये दोनों सेम m ही रहेगा, तो p/q टू द पावर m हो जाएगा। तो यहाँ सेम देख रहे हैं कि 1/12 घातांक है, इसका घातांक 1/12 है, तो ये क्या हो जाएगा 28 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 2 का करनी में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब 12√28 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 2। 28 इंटू 28 इंटू 28 8 इंटू 8, ये इसको डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 दूना 8 4 सत्ते 28, फिर 4 दूना 8 4 सत्ते 28, 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से 7 बार में कट जाएगा। तो मेरा मान क्या आ जा रहा है 12√7 टू द पावर 3, ये इसका मान आ रहा है। इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें और इसका शॉर्ट में अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो 7 टू द पावर 3 इंटू 1/12 हो जाएगा। क्योंकि करने के रूप में कितना आया है 12 है, तो 3 चौके 12, 7 टू द पावर 1/4 या 4√7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि करनी के अंदर जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग एकदम पूर्ण संख्या के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे घातांक 3 है, तो चाहे तो ये यहाँ देख रहे हैं कि 1/12 आएगा तो 3 कट जाएगा, तो 7 टू द पावर 3 टू द इंटू 1 टू द पावर 12, तो 3 चौके 12, 1/4 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 4√7। मतलब 7 का करनी कितना हो जाता है 4 यहाँ पर आ रहा है, 7 टू द पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5√x टू द पावर -3/5 टू द पावर -5/3 का बड़ा ब्रैकेट में रहे क्या जा रहा है 5, या टू द पावर हम लोग इसको 5 कह सकते हैं। अगर ये संख्या को मान लीजिए हम लोग y मान लेते हैं, तो y टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू y टू द पावर m इंटू n हो जाता है। मतलब घातांक यहाँ पे मल्टीपुल हो जा रहा है। तो हम लोग लिखते हैं 5√x टू द पावर -3/5 टू द पावर m टू द पावर n अगर आ रहा है तो यहाँ mn हो जाएगा, मतलब -5/3 इंटू 5। अगर इस करनी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख चुके हैं कि यदि n√p है
तो p टू दी पावर 1/n आ जाता है। तो सेम इस देख लेते हैं, यहाँ x टू दी पावर -3 टू दी पावर 5 इंटू, यहाँ 5 रूट के रूप में है, 5 रूट x टू दी पावर -3/5, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर -3/5 इंटू 1 टू दी पावर 5 टू दी पावर, ये मल्टीपल हो जाएगा -25/3 आ जाएगा। इसके आगे बढ़ जाते हैं, x टू दी पावर, ये मल्टीपल हो जा रहा है -3/25 टू दी पावर -25/3 हो जा रहा है। तो फिर सेम ये जो है इस फॉर्मूला पे आ जा रहा है, y टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू y टू दी पावर m इंटू n, या y टू दी पावर mn कहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर -3/25 इंटू -25/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x टू दी पावर 1 आ गया, या तो इसको कहें x कहें। यहाँ आंसर मेरा क्या आ गया, इस इक्वेशन का आंसर आ जाता है x का पावर 1 को हम लोग x को मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न को अवरोही क्रम में परिवर्तित कीजिए। √3 √4 √2 6 √3 एंड 4 √5, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। ये चारों संख्याओं को अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाएगा। अवरोही क्रम का अर्थात होता है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़े वाले संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको हम इस बार लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/2, 3 टू दी पावर 1/6 और 5 टू दी पावर 1/4। ये 4 संख्याएं हैं। चारों संख्याओं को हम लोग को आरोही क्रम में परिवर्तित करना है। तो पहले भी हम बता चुके हैं, यदि मल्टीपल करना हो, डिवाइड करना हो, आरोही या अवरोही क्रम में प्रदर्शित करना हो, या इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये करने के लिए सबके घातांक को पहले समान घातांक में परिवर्तित करना होगा। और इसके लिए जो घातांक दिए गए हैं उसका लसन निकाल के उसके घातांक को समान घातांक में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ क्या क्या संख्या आ गया है, 3 है, 2 है, 6 है और 4 है। तो 3, 2, 6 एवं 4 का लसा LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि इस संख्या का जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 वह सबसे छोटी संख्या होगा जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी है और 3 से भी। ये चारों संख्याओं से 12 डिवाइड है, मतलब ये प्रत्येक के घातांक को हम लोग कितना परिवर्तित करेंगे, 2 में। तो प्रत्येक के घातांक को 12 के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ है 4 टू दी पावर 1/3, मतलब 4 टू दी पावर 1/3 को क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीपल करेंगे। तो 4 टू दी पावर 4/12, 4 टू दी पावर यहाँ 4 आ जाएगा और टू दी पावर 1/12 होगा। 4 का घातांक यहाँ 4 है, मतलब 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 टू दी पावर 1/12। नेक्स्ट है 2 टू दी पावर 1/2। अब 2 है, इसके घातांक इसको हम लोग 12 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 6/6 से इसको मल्टीपल कर देंगे। तो 12 टू दी पावर 6/12, सॉरी 2 टू दी पावर 6/12, मतलब 2 का घातांक 6 टू दी पावर 1/2,
12। 2 को अगर 6 बार बढ़े 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना ये 64 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 64 का घातांक 1/12 हो जाएगा। उसके बाद आ गया 3 टू द पावर 1/6, 2/2 कर देंगे इसको, तो 3 टू द पावर 2/12, तो 3 टू द पावर 2 टू द पावर 1/12, तो 3 ती आ जाएगा 9 टू द पावर 1/12। नेक्स्ट है 5 टू द पावर 1/4, तो 5 टू द पावर 1/4 है, फिर 4 तिया 12, मतलब इसको 3 से मल्टीपल करेंगे। 1/4 को 3/3, 5 टू द पावर 3/12। तो 5 का घातांक 3 हो गया, तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 125 टू दी पावर 1/12। अब चारों संख्या का घातांक बराबर आ गया है। जब घातांक सबका बराबर है और अवरोही क्रम में परिवर्तित करना है, तो जिस संख्या का आधार बड़ा होगा वही संख्या जो है सबसे बड़ा होगा। यहाँ का 256 टू द पावर 1/12, 64 टू द पावर 1/12, 9 टू द पावर 1/12 और 125 टू द पावर 1/12। इसको अवरोही क्रम में कन्वर्ट करना है। अवरोही क्रम का अर्थात होता है घटते क्रम। तो यहाँ सबसे बड़ा, चूंकि घातांक सबका बराबर है 1/12 और 1/12, तो इसका आधार सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो 256 टू द पावर 1/12 बड़ा है, सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाएगा 125 टू द पावर 1/12 ग्रेटर देन ये। इसके बाद सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा ये हो जाएगा 64 टू द पावर 1/12 और सबसे छोटा हो जाएगा 9 टू द पावर 1/12। और वही क्रम, मतलब ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये संख्या पहले जो हमको दिया गया है उसमें इसको देख लेंगे। तो 256 टू द पावर 1/12, तो ये किसको बोला गया है? ये 3√4 को बोला गया है। फिर आ गया मेरा 125 टू द पावर 1/12, तो ये किसको कहा गया है? 4√5 को बोला, बताया गया है। नेक्स्ट है 64 टू द पावर 1/12, तो ये कौन सा है? √2 है। और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6√3। मतलब ये मेरा आरोही क्रम में आ गया, सॉरी अवरोही क्रम में। मतलब ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और ये सबसे छोटा है। अगर इसी को कहा जाए कि आरोही क्रम में लिख के दिखाइए, मतलब बढ़ते क्रम में लिख के दिखाइए, तो इस कंडीशन में सबसे पहले सबसे छोटा ये है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 6√3। से बड़ा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। से बड़ा क्या हो जाएगा? 4√5 हो जाएगा। और सबसे बड़ा हो जाएगा 3√4। तो ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ करनी दे देते हैं और इस करने को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, या इनमें से कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, तो सबका मेथड एक ही है। जो भी ये 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो सबका मेथड एक ही है, एक ही प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। में नेक्स्ट टॉपिक है हर परिमेयकरण। किसी भी कोई भी करनी दिया जाता है तो उस करनी का हर परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके लिए। 2√3/√10 + √8 का मान क्या होगा?
इसका मान ज्ञात करें। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा हमको उसका हर परिमेयकरण करना होगा। यहाँ आ गया 2√3 √10 माइनस √8 है, तो √8 को हम लोग 2 × 2 × 2 कहेंगे। इसका मान आ जाएगा √2 × 2, तो एक रूट के बाहर आ जाएगा 2, यहाँ 2√2 कह सकते हैं, 2√2। तो इसका हर परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो जब भी हर परिमेयकरण करना होगा तो कोई भी संख्या अगर दिया गया है तो उसके जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं, हर होते हैं, उसका जो भी यहाँ साइन होगा उस साइन के ऑपोजिट साइन से उसके अंश हर दोनों को मल्टीपुल करना होगा। मतलब यहाँ √10 माइनस 2√3 है, तो यहाँ पर हमको मल्टीपुल करना होगा √10 प्लस 2√2 अपॉन √10 प्लस 2√2। इस संख्या से हमको इसको मल्टीपुल करेंगे, इसके अंश को √10 प्लस 2√2 और हर को √10 प्लस 2√2 से मल्टीपुल करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जाता है a² माइनस b²। ये फॉर्मूला याद रखिए, सेम टाइप दिख रहा है, √10 प्लस माइनस 2√2 इंटू √10 प्लस 2√2, मतलब a प्लस, इसको a माने, इसको b माने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी मतलब √10 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीपुल करेंगे 2√3 से √10 को एंड 2√2 से, तो ये आ जाएगा, ये √3 है, √3 है, दोनों √3 या √10 है, तो ये मल्टीपुल हो जाएगा। चूँकि इसके घातांक 1/2 है, तो 2√10 दिया 30, 2√30 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 और √3 इंटू √2, ये हो जाएगा √6। यहाँ √10 का स्क्वायर ये 10 आ जाएगा, माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये देख लेते हैं, 2√2 इंटू 2√2, 2 दूना 4 और √2 मतलब ये 8 हो जा रहा है। इसका मान यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, √30 प्लस ये 2√6 अपॉन 10 में 8 माइनस हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया। इसको आंसर में √30 प्लस 2√6 भी लिख सकते हैं, या √30 को √6 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ जाता है, √6 इंटू √5 या 2√6, मतलब √6 कॉमन हो जाएगा, तो √5 प्लस 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक मेरा हो गया हर परिमेयकरण। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हर परिमेयकरण से। इसके बाद इसके कुछ लॉ हैं, मतलब कि करनी में कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, उसको चाहे तो हम लोग फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं या उसे लॉन्ग फॉर्म में बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के सीपीओ एग्ज़ाम 2015 में आ चुका है। तो ये फॉर्मूला पर भी डिपेंड करता है, या इसको हम लोग चाहें तो लॉन्ग फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आता है कि √x प्लस √x प्लस √x, ये अनंत तक है, तो इसका मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह के फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो जो भी ये x का मान दिया गया है उसके मान को इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि दोनों गुणनखंड या मल्टीपुल का जो डिफरेंस 1 आएगा, और उसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसका वही उस संख्या का आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 का मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट मेथड से क्या बनाते हैं डायरेक्ट। तो रूट जो 12 है इसको इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उसका डिफरेंस 2 हो। तो 12 का 3 गुणनखंड हो सकता है, 1 × 12, 2 × 6 एंड 3 × 4। लेकिन यहाँ कहा क्या गया है कि इस प्रकार गुणनखंड करना है कि इसका डिफरेंस जो आएगा दोनों का मल्टीपुल का वो 1 आना चाहिए। इसमें तो डिफरेंस 12 का है, इसमें 4 का है, इसमें देखते हैं तो डिफरेंस 1 का है। मतलब 12 का मल्टीप्लाइकेशन क्या जाएगा, 3 × 12। तो इसमें से जो बड़ी संख्या आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको अगर मतलब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो √12 + √12 + √12 का मान जो क्या आएगा, 4 आएगा। इसको इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का डिफरेंस 1 होना चाहिए, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब यूँ कहें कि 12 का गुणनफल कितना है, 4 × 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो बड़ा गुणनफल जो बड़ा गुणनफल 4 है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या वास्तव में ये 4 जो आया वो सही है, इसको लॉन्ग फॉर्म में हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं। क्या मान था मेरा, √12 + √12 + √12। यदि इसको x मान लिया जाता है, x बराबर √12 + √12 + √12, जिसको दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये x का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मान 12 + √12 + √12। यहाँ ध्यान दीजिए कि सेम चीज़ फिर रिपीट हो रहा है, √12 + √12 + √12 अनंत तक। ये अनंत तक चला जा रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² = 12 प्लस फिर यहाँ x हो जाएगा। सबको एलएचएस में ले आते हैं, x² - x - 12 = 0। 4 को गुणन करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 में 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। तो x² - 4x + 3x - 12 = 0। x माइनस यहाँ x कॉमन ले जाएंगे तो x - 4, यहाँ +3 कॉमन हो जाएगा ये दोनों में, तो x - 4 = 0। तो यहाँ 2 आ गया, x + 3 और x - 4। तो कहा जाता है यहाँ x के 2 वैल्यू आ गए। x का यहाँ 2 माना जा रहा है, एक आएगा x + 3 = अगर हम 0 करेंगे तो x = -3 और 4। तो यहाँ x का मान जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 4, मतलब x का वैल्यू 4 आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लिए कि इसका आंसर क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। अगर इसको हमको लॉन्ग फॉर्म में बनाएं तो ये इस प्रकार से बनेगा। यदि एकदम शॉर्टकट में वन लाइनर में बोले तो क्वेश्चन देखिए फटाक से उसका आंसर हम लोग बोल देंगे। मतलब इस इक्वेशन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 6 नंबर कि √6 + √6 + √6 का मान क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला हम लोग बता चुके हैं कि जो भी संख्या है उसका गुणनफल कर देंगे। तो 2 × 6 या इसका 2 गुणनफल हो जा रहा है, 1 × 6 एंड 2 × 3। उसमें डिफरेंस देखना है कितने का आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 1 का। तो इसमें तो कोई डिफरेंस ज़्यादा है, इसका डिफरेंस 1 है। तो इसमें से जो बड़ा संख्या होगा, इसके गुणनखंड में जो भी बड़ा संख्या होगा वही संख्या जो है इस इक्वेशन का आंसर होगा। क्योंकि इसका 6 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × 6 आया, इसमें बड़ा संख्या 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बड़ा गुणनफल = 3, इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, √30 - √30 - √30 ये अनंत तक चला गया तो इसका मान क्या होगा। अभी तक हम लोग प्लस में पढ़ें
रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स का मान। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, तो ये आ गया रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स का मान। जब भी इस फॉर्मूला में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस संख्या का फिर से हम लोग गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो गुणनखंड का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और उस गुणनखंड में जो सबसे छोटा संख्या होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ 30 है, 30 का गुणनखंड या गुणनफल भी कर सकते हैं। ये 1 इंटू 30 हो सकता है, 2 इंटू 15 हो सकता है, 5 इंटू 6 हो सकता है, ये 3 इसका गुणनफल हो सकता है। लेकिन हमको ऐसा गुणनफल निकालना है जिसका जो अंतर है वो 1 होगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या आ रहा है 5 इंटू 6 वो 30 का गुणनफल होगा, और इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका गुणनफल हम लोग क्या ले लेंगे, 5 इंटू 6। तो छोटी गुणनफल, जो छोटा गुणनफल होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब रूट 30 का गुणनफल 5 इंटू 6, इसका सबसे छोटा संख्या कौन है, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। मतलब अगर नेगेटिव में दिया गया है तो उसके गुणनखंड का डिफरेंस 1 आएगा, और उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगा वो उसका आंसर होगा। यदि ये इक्वेशन प्लस में है तो फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे और उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो इसका आंसर रहेगा। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग x मान लेते हैं, x इक्वल टू रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस माइनस रूट 30 माइनस रूट 30। तो फिर ये मेरा संख्या जो है वो x के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एल एच एस सबको ले आ रहे हैं, माइनस 30 बराबर 0। 5 छक 30, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 का गुणनखंड किए तो 5 गुना 6, x कॉमन लेंगे, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x का 2 मान आ गया, एक 5 आया, दूसरा माइनस 6। तो यहाँ पता है कि रूट में -5 माइनस में नहीं आएगा, मतलब x का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव संख्या इसमें कौन है, तो पॉजिटिव संख्या है x इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें दो प्रकार क्वेश्चन हम लोग देख लिए, एक प्लस साइन का, दूसरा माइनस साइन का। इस बार तीसरा देख लेते हैं मल्टीपल साइन पे, उसका आंसर क्या आता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 ये अनंत तक है, तो इसका मान क्या होगा, ये मान ज्ञात करना है। तो यहाँ फॉर्मूला आता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो जब भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो x ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले में हम लोग गुणनखंड करते हैं, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो संख्या का यहाँ रूट दिखाया जा रहा है वही संख्या इसका आंसर हो जाएगा। मतलब रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 ये अनंत तक चला गया, तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 7। बस सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स ये अनंत तक चला गया है। तो इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला, इसका इक्वेशन का जो आंसर आ जाएगा वो एक्स स्वयं आएगा। तो यहाँ रूट 7 रूट 7 रूट 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। ये अनंत तक नहीं जा रहा है। इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान किस प्रकार निकाला जाएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x। तो देखते हैं कि अगर मान लिए कि ये जो है वो n टाइम्स तक गया है, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर n टाइम्स हम इसको मान लेते हैं तो इसका मान हो जाता है इस इक्वेशन का 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ये मेरा इस क्वेश्चन का इक्वेशन, मतलब ये अगर इस तरह का फॉर्मेट में आएगा √x इंटू √x इंटू √x, उसका मान आ जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ये मेरा फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, इसी से मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 का मान क्या होगा? देखते हैं 2 कितने बार आया है, तो हाँ n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और x का मान कितना है? x इक्वल टू 2 आधार 2 माना गया है, ठीक है। तो n का मान 5, x टू द पावर 2। इस इक्वेशन का जो आंसर आ जाएगा वो x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। दैट मीन्स 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, मतलब 2 का घातांक क्या आ जाएगा? n का मान यहाँ पर 5 है, घटाओ 1 बटा 2 टू दी पावर 5। तो 2 टू दी पावर 2 का पावर 5 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 दूनी 32। तो 2 का घातांक जो आ जाएगा वो 32 माइनस 1 अपॉन फिर 2 टू दी पावर 5 है, तो ये आ जाएगा 32। ये आ गया 2 टू दी पावर 31 अपॉन 32। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मल्टीपुल में आएगा और ये अनंत तक नहीं जा रहा है तो हम लोग ध्यान देखेंगे कि वो हाउ मेनी टाइम्स ये गया, कितना टाइम्स यूज किया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो n हमको देखना है कि कितने टाइम्स लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन में 5 टाइम्स है, तो n का मान 5 हो जाएगा। x का आधार क्या है? 2 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, मतलब n का मान यहाँ रहेगा 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। यहाँ ध्यान देना है कि घातांक में माइनस नहीं हो रहा है, इस पूरी संख्या में 1 माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान देना है। 2 का पावर 5 32 घटाओ 1 अपॉन 32, तो 2 का पावर 31 अपॉन 32। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 4 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों में से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। केवल आप लोग को फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बस क्वेश्चन एकदम 2 से 3 सेकंड है, बस क्वेश्चन देखें, आंसर आपको लगा देना है, इसे सोचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप या कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। √5 प्लस √5 प्लस √5 ये अनंत तक चला गया है, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 का मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन √12 माइनस √12 माइनस √12 ये अनंत तक है, का मान क्या होगा। और √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 का मान क्या होगा। ये 3 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है क्या होगा। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।